हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के सिम 2 के जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें हमारे 2 बुक्स आते हैं। एक टेक्स्ट बुक का जिसमें हमारे चैप्टर्स एंड पोएम्स होते हैं और उसके साथ और एक बुक हमारा होता है ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बी रैपिड रीडर एंड ए बुक ऑन ESP 11 एंड 12। तो इसमें जो ड्रामाज वगैरह होते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं वो इसमें दिया गया है। तो जैसा कि सेम 1 में मतलब सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने मैकबेथ, ओथेलो एंड एज यू लाइक इट पढ़ा, उसी तरह सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों को इसी बुक से कुछ ड्रामास पढ़ने हैं जो कि है फोक टेल्स ऑफ बंगाल, जिसमें 3 पार्ट है। पहला है द घोस्ट ब्राह्मण, दूसरा है द मैन हु विश टू बी परफेक्ट एंड तीसरा है ए घोस्टली वाइफ। ये तीनों ही लाल बिहारी दे द्वारा रचित है। तो हम इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द घोस्ट ब्राह्मण एंड इस बार सेम 2 में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। सेम 1 में तो आप लोग MCQ कर लिए, लेकिन अब सेमेस्टर 2 में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर समझ जाते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद से भी इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके आप बना सकते हो। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन हिंदी में वीडियो लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द घोस्ट ब्राह्मण। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण के कैरेक्टर से ही इस ड्रामा का शुरुआत होता है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कुलीन न होने के कारण विवाह करना संसार का सबसे कठिन कार्य समझता था। वह धनवानों के पास गया और उनसे विवाह हेतु धन की याचना की, और उसे विवाह के खर्च के लिए नहीं बल्कि कन्या के यानी कि अपनी पत्नी के होने वाली पत्नी के माता पिता को देने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। उसने घर घर जाकर भीख मांगी, अनेक धनी लोगों की खुशामद की और अंततः आवश्यक धनराशि जुटाने में वह सफल रहा। तो यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि वो कुलीन नहीं है, तो इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है विवाह करना। तो इसके लिए वो बड़े बड़े धनी लोगों के पास जाता था पैसों की याचना के लिए, लेकिन वो शादी करने के लिए या विवाह करने के लिए पैसों की याचना नहीं करता था। वो पैसों की याचना धनी लोगों के सामने इसलिए करता था कि उसकी जो होने वाली पत्नी है यानी कि जिससे वो शादी करने वाला है उसके माता पिता को दे सके। तो ऐसे करके वो अपने घर घर जाकर भीख मांगी उसने, और वो अपने जो भी धनराशि उसको चाहिए था वो जुटाने में वह सफल रहा। विवाह समय पर संपन्न हुआ और वह अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास ले आया। तो इस सेंटेंस से भी हमें ये पता चलता है कि उसके घर में कितने लोग हैं। वो, उसकी माँ और अभी अभी जो शादी हुई है तो उसकी पत्नी, मतलब उसके घर में 3 लोग हैं। कुछ समय बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास आपका और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसीलिए मुझे किसी न किसी तरह धन जुटाने के लिए दूर देशों में जाना होगा। मैं वर्षों तक दूर रह सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे अच्छी रकम नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं आऊँगा। तब तक मैं आपको वह सब दे दूँगा जो मेरे पास है। आप उसका पूरा उपयोग करें और मेरी पत्नी का ध्यान रखें। ब्राह्मण अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। तो यहाँ पर उसके शादी के तुरंत बाद वह अपनी माँ से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका और अपनी पत्नी का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, अच्छे से जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकूं। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए मुझे दूर देशों में जाना पड़ेगा, ऐसा उसने अपनी माँ से कहा। और उसने कहा कि मुझे वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि मुझे एक अच्छी रकम जुटाने में समय लग सकता है और जब तक मैं वो जुटा नहीं लेता मैं घर वापस नहीं आऊँगा। तो उसी समय वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और अपनी राह निकल जाता है, अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है। फिर उसी दिन शाम को ब्राह्मण का हुलिया बनाकर एक भूत घर में आया। अब यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर का पता चलता है। जैसा कि हमारे ड्रामा का जो चैप्टर का नाम है वो है द घोस्ट ब्राह्मण, यानी कि घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। यानी कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है लेकिन एक भूत है जो ब्राह्मण का हुलिया बनाकर उसे शाम को उसके घर में आता है। नवविवाहित ने उसे अपना पति समझकर उससे पूछा। अब यहाँ पर नवविवाहित यानी कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, न्यूली मैरिड जो वाइफ है उसको नवविवाहित बोलते हैं। तो उसने उसे अपना पति ही समझा, क्योंकि वो तो नवविवाहित है, न्यूली मैरिड है, तो उसको उतना अच्छे से वो अपने पति को नहीं जान पाई है अभी तक। तो
वो उसे अपना पति ही समझती है, क्योंकि हुलिया में वो बहुत ही अच्छे से मतलब एकदम अपना ब्राह्मण जो असली वाला ब्राह्मण था वैसा ही दिख रहा था। अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें और एक जगह इसका एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। जैसे मटर के दो दाने होते हैं, मटर मतलब मटर को आप अगर आधा काटोगे तो वो दोनों दाने एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन किया गया है। जैसे असली ब्राह्मण था वैसे ही जो भूत वाला ब्राह्मण था वो भी दोनों एकदम सेम ही हैं। इसीलिए पत्नी तो पहचान नहीं पाई और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए, तुमने तो कहा था कि तुम वर्षों तक बाहर रहोगे, फिर तुमने अपना विचार क्यों बदल दिया। तो वो भूत कहता है कि आज शुभ दिन नहीं है, इसीलिए मैं घर लौट आया हूँ। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही कुछ धन भी है। माँ को ज़रा भी संदेह नहीं हुआ कि वह उसका बेटा ही है। वह उसका बेटा नहीं है। मतलब यहाँ पर न्यूली मैरिड जो वाइफ है उसको तो पता नहीं चलता है क्योंकि वो न्यूली मैरिड है, लेकिन यहाँ तक कि उसको माँ को भी नहीं पता चलता कि वो उसका असली पुत्र नहीं है। यानी कि इससे यही झलकता है कि वह दिखने में या फिर सब कुछ में जो रियल ब्राह्मण था उसी की तरह था। इसलिए भूत घर में ऐसे रहने लगा मानो वह उसका मालिक हो, मानो वह बुढ़िया का बेटा और वो न्यूली मैरिड पत्नी का पति हो। चूँकि भूत और ब्राह्मण हर बात में बिल्कुल एक जैसे थे, मटर के दाने की तरह। इसी का मैं बात कर रही थी। यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया है कि वो दोनों कितने सेम थे। इसीलिए आस पड़ोस के सभी लोगों ने सोचा कि भूत ही असली ब्राह्मण है। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण अपनी यात्रा से लौटा, तो जब जो असली ब्राह्मण था उसने उतने रकम कमा लिए जितना वो चाहता था, तब वह अपनी यात्रा से लौटता है। और जब उसने घर में अपने जैसा ही एक और व्यक्ति पाया तो उसे कितना आश्चर्य हुआ। भूत ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरे घर आने का क्या काम था। फिर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, मुझे पूछने दो कि तुम कौन हो। यह मेरा घर है, वह मेरी माँ है और यह मेरी पत्नी है। भूत बोला, इसमें अजीब बात है, सब जानते हैं कि यह मेरा घर है, वह मेरी पत्नी है और वहाँ मेरी माँ है और मैं यहाँ वर्षों से रह रहा हूँ, और तुम यह दिखावा कर रहे हो कि यह तुम्हारा घर है और वह औरत तुम्हारी पत्नी है। ब्राह्मण, तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा। इतना कहकर भूत ने ब्राह्मण को उसके घर से भगा दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य से चुप हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उसने सोचा कि राजा के पास जाकर अपने मामले उसके सामने रखें, क्योंकि अब किसी के घर में जाकर अगर आप रहकर बोलोगे कि यह मेरा घर है, यहाँ जो माँ है वो मेरी माँ है, जो पत्नी है वो मेरी पत्नी है और तुम इस घर के मालिक नहीं हो, इस घर का मालिक मैं हूँ, तो जो असली मालिक होगा उसको तो थोड़ा टेंशन होगा ही कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसके पास अभी फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि जो नकली ब्राह्मण है, जो भूत ब्राह्मण है, वो एकदम एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था जो असली ब्राह्मण था। तो असली ब्राह्मण ने सोचा कि अब इस केस को राजा के सामने रखा जाए। राजा ने भूत ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मण को भी देखा और दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप थे। इसीलिए वह असमंजस में पड़ गया और समझ नहीं पा रहा था कि इस झगड़े का क्या फैसला करे। ब्राह्मण हर दिन राजा के पास जाता और उससे अपना घर, अपनी पत्नी और अपनी माँ वापस देने की विनती करता, और राजा हर बार यह न जानते हुए कि क्या कहे उसे अगले दिन के लिए टाल देता। हर दिन राजा उससे कहता कल आना, और हर दिन ब्राह्मण रोते हुए अपने हाथ माथे पर हथेली मारते हुए महल से चला जाता और यह कहता, यह कैसी दुष्ट दुनिया है, मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे घर और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है, और यह कैसा राजा है, यह न्याय नहीं करता। अब ऐसा हुआ कि जब ब्राह्मण हर दिन शहर के बाहर स्थित दरबार से बाहर जाता था तो वह एक ऐसी जगह से गुजरता था जहाँ बहुत सारे चरवाहे खेला करते थे। वे गायों को घास के मैदानों में चरने देते थे, जबकि वे खुद एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर खेला करते थे, और वे राजसी ढंग से खेला करते थे। एक चरवाहे को राजा चुना जाता था, दूसरे को प्रधानमंत्री या वाइज़र, तीसरे को कोतवाल या पुलिस का प्रधान और अन्य को सिपाही। कई दिनों तक हर दिन वे ब्राह्मण को देखते कि वह रोते हुए गुजर रहा था। एक दिन चरवाहे राजा ने अपने वाइज़र से पूछा कि क्या वह जानता है कि ब्राह्मण हर दिन क्यों रोता है। वाइज़र के सवाल का जवाब न दे पाने पर चरवाहे राजा ने अपने एक सिपाही को ब्राह्मण को अपने पास लाने का आदेश दिया। उनमें से एक ने जाकर ब्राह्मण से कहा,
राजा को आपकी तत्काल उपस्थिति की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, किस लिए? मैं अभी राजा के पास से आया हूँ और उन्होंने मुझे कल तक के लिए टाल दिया है। वो मुझे फिर क्यों बुला रहे हैं? सिपाही ने उत्तर दिया, हमारे राजा आपको चाहते हैं, हमारी नीट हर्ट किंग। ब्राह्मण ने पूछा, नीट हर्ट किंग का राजा कौन है? नीट हर्ट किंग कौन है? उत्तर मिला, आओ और देखो। नीट हर्ट किंग ने तब ब्राह्मण से पूछा कि वह हर दिन रोते हुए क्यों चला जाता है। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण राजा ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, मैं तुम्हारा मामला समझ गया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार वापस दे दूंगा। बस तुम राजा के पास जाओ और उनसे अनुमति मांगो कि मैं तुम्हारे मामले का फैसला करूँ या नहीं। ब्राह्मण देश के राजा के पास वापस गया और महामहिम से विनती की कि वह उसका मामला ब्राह्मण राजा के पास भेज दे, जिनको उसका फैसला करने की पेशकश की थी। राजा, जिन्हें यह मामला बहुत उलझन में डाल रहा था, उसने मांगी गई अनुमति दे दी। अगली सुबह मुकदमे की सुनवाई तय हुई। ब्राह्मण राजा, जो पूरी बात समझ गया था, अगले दिन अपने साथ एक पतली गर्दन वाली सीशी लाया। ब्राह्मण और भूत ब्राह्मण दोनों बार में उपस्थित हुए। गवाहों की गहन जांच और भाषणबाजी के बाद ब्राह्मण राजा ने कहा, अच्छा, मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। मैं अभी इस मामले का फैसला करता हूँ। यह शीशा लीजिए। आप में से जो भी इसमें प्रवेश करेगा, उसे अदालत द्वारा उस घर का असली मालिक घोषित किया जाएगा, जिसके मालिकाना हक पर विवाद है। अब देखते हैं कि आप में से कौन इसमें प्रवेश करता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक नीट हर्ट किंग हो और तुम्हारी बुद्धि भी नीट हर्ट जैसी ही है। भला कौन इतनी छोटी शीशी में प्रवेश कर सकता है? यदि तुम प्रवेश नहीं कर सकते, नीट हर्ट किंग ने कहा, तो तुम इसके असली मालिक नहीं हो। महाराज, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? भूत ब्राह्मण की ओर मुड़कर उससे कहा, यदि तुम शीशी में प्रवेश कर सको तो घर, पत्नी और माँ तुम्हारी हो जाएगी। निस्संदेह मैं प्रवेश करूँगा, भूत ने कहा, और अपनी बात पर अडिग रहते हुए सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने स्वयं को एक कीड़े मकोड़े जैसा छोटा सा प्राणी बना लिया और शीशे में प्रवेश कर गया। क्योंकि वो तो भूत था, वो तो कुछ भी कर सकता था। नीट हर्ट किंग ने तुरंत शीशी का ढक्कन बंद कर दिया और भूत बाहर नहीं निकल सका। फिर ब्राह्मण को संबोधित करते हुए नीट हर्ट किंग ने कहा, इस शीशी को समुद्र की तलहटी में फेंक दो और अपने घर, पत्नी और माँ पर अधिकार कर लो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और कई वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और उसके पुत्र पुत्रियां भी हुई। तो यहीं पर ये वाला ड्रामा ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर और भी कुछ डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। और इसके आगे मैं आप लोगों को जो 2 और ड्रामा बचे हैं, द मैन हु विश टू बी परफेक्ट एंड घोस्टली वाइफ, उन दोनों के एक्सप्लेनेशन दूंगी। एंड उसके बाद इन तीनों में से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर बने रहो ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे, वीडियोस आते रहेंगे। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।